जिस संसार में हम रहते हैं, जिस सृष्टि में हम वास करते हैं, कैसे बनी और किसने बनाई, इसका एक सूक्ष्म परिचय हम आपको देते हैं। एक बार की बात है, एक बार नारद जी के प्रश्न पूछने पर स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया, जो इस प्रकार है। नारद जी ने पूछा, पिताश्री, आप केवल मेरे ही नहीं अपितु सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता है। आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है और ये किसके अधीन है, वास्तव में ये है क्या? आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो ये सब कुछ जानते ही हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है, यह होगा, उसके आप ही स्वामी हैं। यह संपूर्ण संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। हे पिताश्री, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप कैसा है? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइए। जैसा कि मुझे पता है कि आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है जिस प्रकार मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत, असत, उत्तम, मध्यम अथवा अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ बहुत ही शंका उत्पन्न हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? हे पिताश्री, आप तो सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपया करके इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक से समझ सकूं। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा, तुम्हारा वह कथन असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक उसे जान नहीं लिया जाता तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ, संसार का सृजन कर रहा हूँ। उन भगवान महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ, जिनकी दुरत्य माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। हे भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को उपदेश किया। भत्तः परतरम नान्यत्र किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। हे अर्जुन, जिस प्रकार तुम संसार को देखते हो, इसी प्रकार ये अनंत ब्रह्मांड माला की मोतियों की भांति मुझ में ही पिरोए हुए हैं और मैं इनका स्वामी हूँ। इस प्रकार अनेकों देवतागण और ये समस्त ब्रह्मांड महेश्वर के अंगों में ही कल्पित है। सब प्रकार की योग भी वो स्वयं ही प्राप्त कराते हैं। समस्त तपस्याएं भी महेश्वर की ओर से पूर्ण होती हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यावसान भगवान महेश्वर में ही स्थित है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी वह सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया और स्वयं को नारायण रूप में प्रकट किया। उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर उनकी इच्छानुसार मैं सृष्टि की रचना करता हूँ और नारायण जगत का पालन करते हैं। वो परमेश्वर माया के गुणों से रहित अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। हे नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसीलिए लोग उनको नहीं जान पाते हैं। संपूर्ण संसार के और मेरे
भी एकमात्र स्वामी वही महेश्वर परम पिता और जगदीश्वर है। जब भगवान की खेल खेलने की इच्छा हुई तो उन्होंने विचार किया, एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसी इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने भगवान की शक्ति से ही तीन काल, तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और दिव्य रूप तमोगुण प्रधान विकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार कहलाया और अहंकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ। उनके प्रकार हैं वैकारिक, तेजस और तामस, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार उत्पन्न हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण या जाने से यह शब्द वाला भी है, इसीलिए यह शब्द से संबंध रखता है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार उत्पन्न हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी इसमें है। तेज से विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण रस है। कारण तत्वों के गुण शब्द और स्पर्श रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण गंध है। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों की 10 अधिष्ठात्री देवी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। हमारे समस्त अंगों में अनेक प्रकार के देवताओं और देवियों का वास है। इनके नाम हैं दिशा, जैसे वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञान इंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिय ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। इस प्रकार एक पंच महाभौतिक पिंड की रचना हुई। ये समस्त चराचर के जीव, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और हम भी उसी पिंड का ही एक उदाहरण है। तो इस प्रकार ये एक सूक्ष्म परिचय है इस सृष्टि के आरंभ का, इस सृष्टि की संरचना का। और इस प्रकार इसके बाद अनेकों प्रकार की रचनाएं, जैसे पेड़, पक्षी, पशु, वृक्ष, नदियाँ, पहाड़, पर्वत आदि अनेक प्रकार की रचनाएं हुई। बंधु, ये एक संक्षिप्त परिचय है। इसका संपूर्ण सार जानने के लिए और इसे गहराई में समझने के लिए आप किसी भी पुराण का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण या श्रीमद् देवी भागवत पुराण। ये सबसे श्रेष्ठ है और अत्यंत प्राचीन भी। यदि आप केवल एक मात्र देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं तो इसमें ही आपके समस्त संशय नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अन्य सभी पुराण भी इन्हीं से प्रेरित है और इन्हीं का अंग है। बंधु, इस वीडियो को आपने सुना, देखा और समझा भी होगा। आपसे एक अनुरोध अवश्य है, यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया अपना सुझाव अवश्य दें। आपके सुझाव हमें प्रेरित करते हैं और विस्तार से कार्य करने के लिए। एक बार पुनः प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। इति शिवोहम वदन्ति। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।